Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So today we will start with the first chapter of geography. So please take out your book and open the first chapter of geography. So our first chapter is on page number 125 and the name of the first chapter is resources. So we will learn in this chapter what does a resource mean. All resources have value and worth. Some resources such as crops and minerals have economic value, that is they can be bought and sold. रिसोर्सेज हर एक वो चीज़ होती है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है. तो कुछ रिसोर्सेज की कुछ कीमत होती है, कुछ वैल्यू होती है. जैसे आपकी क्रॉप्स और मिनरल्स, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि हम इन्हें खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं. ऑल्दो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, हम उन्हें खरीद या बेच नहीं सकते, बट वो हमें खुशी देते हैं. जैसे आपका लैंडस्केप, एक खूबसूरत जगह पर आप जाएंगे, आपको वो चीज़ बहुत प्यारी लगेगी, आपको खुशी मिलेगी. तो ऐसे रिसोर्स की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं एस्थेटिक. कैसी वैल्यू होती है वो? एस्थेटिक. जिस रिसोर्स को हम खरीद या बेच सकते हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. जिस रिसोर्स को हम खरीद या बेच नहीं सकते उसकी होती है एस्थेटिक वैल्यू. सो आपके पास दो वैल्यूज है, एस्थेटिक वैल्यू और एक है हमारी इकोनॉमिक वैल्यू. नेक्स्ट, Thus we can say that anything that fulfills human need can be termed as a resource. So कोई भी चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. In other words, any substance or object that can be utilized may be termed as a resource. दूसरे वर्ड्स में कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हमारा रिसोर्स. सो नाउ लुक एट दिस चार्ट के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. हमारे रिसोर्सेज होते हैं तीन तरह के, नेचुरल, मेन मेड और ह्यूमन. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी 5 तरह के होते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप. अब हमारे बेस्ड ऑन ओरिजिन भी 2 तरह के, बायोटिक, एबायोटिक. बेस्ड ऑन डेवलपमेंट भी 2 है, पोटेंशियल, एक्चुअल. बेस्ड ऑन यूटिलिटी भी 2 है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 है, लोकलाइज एंड यूबिक्यूटस. और बेस्ड ऑन ओनरशिप में आते हैं 5, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल अर्थ, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, हमारी सारी हरियाली, एनिमल्स, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. और हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें यूजफुल बना सकते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 126. सो Thus the utility of any natural resource is based on, तो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है किस किस चीज पे डिपेंड करता है. द प्लेस वेयर इट अकर्स, कि कहाँ ये पैदा हुआ. द फॉर्म इन विच इट अकर्स, किस फॉर्म में हुआ. थर्ड, द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फॉर अ यूज, किस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है इसे अपने रिसोर्स में तब्दील करने के लिए. नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. नेचुरल रिसोर्सेज को हम आगे डिवाइड करते हैं किस किस में, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के, एग्जॉस्टिबिलिटी के, डिस्ट्रीब्यूशन के और ओनरशिप के. अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे हमारे रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज. जितनी भी चीजें लिविंग है, जिंदा है, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे लिविंग रिसोर्सेज जो वक्त के साथ साथ बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, क्योंकि इंसान वक्त के साथ साथ बढ़ते भी हैं और डेथ रेट की वजह से खत्म भी होते हैं. एबायोटिक, जितने भी हमारे नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है, वो सारे आते हैं हमारे एबायोटिक, जो एक दिन इजीली खत्म हो जाते हैं और उनका अपने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, वाटर, मिनरल्स, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएंगे. अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे 2 तरह के रिसोर्सेज आते हैं, एक्चुअल और डेवलप्ड, और हमारा आता है पोटेंशियल. अब है कि एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं. एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो एग्जिस्टेंस में भी होते हैं और हम उनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, हमें उनकी क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है. जैसे हमारी गोल्ड की माइंस, हमारी पेट्रोल माइंस, हम इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि हमारे पास ये कितनी तादाद में अवेलेबल है. ये तो हो गए एक्चुअल रिसोर्सेज. नेक्स्ट आते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें ये तो पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ना तो हमें उनकी क्वांटिटी पता और ना ही हमें ये पता कि वो कहाँ पर हैं और हम उनका सही से इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि आगे फ्यूचर में जाके वो एक अच्छा रिसोर्स बन पाएंगे लेकिन अभी हम उनका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो डेवलपमेंट के बेसिस पे 2 रिसोर्स आते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल. जिनका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है, उन्हें कहते हैं एक्चुअल. पोटेंशियल, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें इतनी अच्छे से नहीं पता है, वो इन फ्यूचर इस्तेमाल होंगे, वो आते हैं पोटेंशियल.
नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी होता है यूसेज, यूसेज के हिसाब से, इस्तेमाल के हिसाब से दो तरह के रिसोर्स आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिन रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल या नेचुरल कहते हैं। जैसे हमारी सनलाइट और एयर, इन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी हमारे पास लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से हमारे दो तरह के रिसोर्सेज आ गए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। जो कभी खत्म नहीं होंगे वो इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म हो जाएंगे वो एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल के एग्जांपल आ गया एयर, सनलाइट। एग्जॉस्टिबल के एग्जांपल आ गया आपका कोल और पेट्रोलियम। हियर आर योर एग्जांपल, कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज आते हैं, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो सब जगह अवेलेबल है, जैसे सनलाइट और एयर पूरी दुनिया में अवेलेबल है, उसको कहते हैं यूबिक्यूटस। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल जगह पर ही मिलते हैं, जैसे मिनरल्स। मिनरल्स सब जगह नहीं मिलते, कुछ एक ही स्पेसिफिक जगह पर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं लोकलाइज्ड। क्लियर हो गया? तो जो रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल होते हैं उन्हें कहते हैं यूबिक्यूटस, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल होते हैं उन्हें कहते हैं लोकलाइज्ड। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप होता है कि इसका हकदार कौन है, इसके बेसिस पे हमारे चार रिसोर्सेज आते हैं। इंडिविजुअल, कौन उसका हकदार है, इसके बेसिस पे चार रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। जिसका हक किसी एक का होता है, जिसका मालिक कोई एक होता है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे हमारे घर के जो ओनर है हमारे फादर हैं, इसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, तो वो होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जिसका मालिक पूरी कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कोई पब्लिक पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ये सब होते हैं कम्युनिटी। अब आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जिसका मालिक पूरा देश होता है, जैसे हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर, वाइल्ड लाइफ, लैंड, फॉरेस्ट। अगला आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसके मालिक दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज होती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो ओनरशिप के बेसिस पे, मालिकाना बेसिस पे, हकदार के बेसिस पे चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैन मेड रिसोर्सेज। Up with the passage of time, some natural endowments are converted into item utility that have value and worth. वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे कुछ रिसोर्सेज को हम, कुछ चीजों को हम इन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजी कन्वर्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मैन। और जो टेक्नोलॉजी है जो उन रिसोर्सेज को हमारे लिए, उन चीजों को रिसोर्स में तब्दील कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन लागू करता है? इंसान। इसीलिए उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 128. So the resources are called man-made resources. For example, crude petroleum obtained from nature is refined to produce petrol, diesel, gasoline, etc. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम मैन-मेड कहते हैं। जैसे हमें कच्चा पेट्रोल मिला हमारी कुदरत से, लेकिन हमने उसको रिफाइन करके उससे क्या क्या बनाया? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एक्सेट्रा। सो ये था आपके मैन-मेड रिसोर्सेज, ऐसी चीजें जो कुदरत ने हमें दी हैं और हम उनको रिसोर्स में तब्दील करते हैं टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके, वो मैन-मेड कहलाते हैं। क्योंकि मिले तो वो कुदरत से, लेकिन उस पर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किसने करी है? मैन ने, इसलिए वो कहलाएंगे मैन-मेड रिसोर्सेज। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन रिसोर्सेज। आज के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको वो क्वेश्चंस अपनी कॉपीज के अंदर करने हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल finish up this chapter. Okay, so please now look at your extra questions on the basis of today's class. I'm giving you these 5 questions on the basis of today's class. First question is define resources. आपको रिसोर्सेज को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। आपको यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स देने हैं। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। आपको बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज में अंतर बताना है। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से क्या समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आपको एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल में अंतर करना है। These are the 5 questions which you have to do on the basis of today's class. Inshallah we will meet in the next class. और आपको as you all know कि आपको ज्योग्राफी की एक अलग नोटबुक बनानी है। So in the next class inshallah we will finish up this chapter. Till then stay safe. Allah Hafiz.